शहजाद अकबर साहब हमारे साथ हैं। शहजाद अकबर साहब, जिनसी मुजरिमों को सख्त सजाएं दिलवाने के लिए हुकूमत कानून साजी की तरफ जा रही है, तो इस वक्त भी इन मुजरिमों के लिए फांसी की सज़ा कानून में मौजूद है, फिर भी सज़ाएं मज़ीद सख्त क्यों होनी चाहिए? ये बेहतर ना हो कि इम्प्लीमेंटेशन ज़रा ज़्यादा थॉरोली होना स्टार्ट हो जाए? जी थैंक यू। सबसे पहली चीज़ ये है कि ये जो कानून साजी नहीं की जा रही है, जो सजेशन है, वो उसका मकसद सिर्फ सज़ाएं को इन्हांस करना नहीं है, बल्कि इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन के प्रोसेस को बेहतर बनाना, फ़हाल बनाना और मुस्तैद बनाना है। क्योंकि हमारी जो इसकी एक छोटी सी एग्जांपल है, रेप के केसेस में जब विक्टिम को क्रॉस एग्जामिन किया जाता है या उसने अदालत में अपनी गवाही देनी होती है, वो एक बड़ा तकलीफ दे अमल होता है जिससे विक्टिम को गुजरना पड़ता है। तो हमारी सजेशन ये है कि हम इसको वीडियो लिंक के ऊपर ले जाएं, जहाँ पे जो विक्टिम है उसकी शिनाख्त को भी ज़ाहिर ना किया जाए, और इसके साथ साथ जो भी रेप विक्टिम हो, और उसमें हमने ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं किया। रेप का विक्टिम एक बच्चा भी हो सकता है, मर्द भी हो सकता है, औरत भी हो सकती है और ट्रांसजेंडर भी हो सकता है। लेकिन इस किस्म के जितने केसेस हों, उसकी विक्टिम की आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट किया जाए, उसका नाम पब्लिश करने से या इवन कोर्ट की प्रोसीडिंग्स के दौरान उसको वहाँ पेश करने से, और वहाँ पे वीडियो लिंक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए उसकी गवाही कराने के लिए। इसके साथ साथ जेंडर सेंसिटाइजेशन की बड़ी ज़रूरत है कि जो इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस है, उसकी सजेशंस हैं कि इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस के अंदर जो लोग इन्वॉल्व हैं, पुलिस से लेके प्रोसिक्यूटर्स और फिर जजेस तक, सबकी जेंडर सेंसिटिव ट्रेनिंग की ज़रूरत है। जो हम सजेस्ट ये कर रहे हैं कि नेशनल कमीशन फॉर स्टेटस ऑफ वुमेन, जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल इदारा है, वो इसकी निगरानी करे, इसके लिए गाइडलाइंस दे। इसके साथ साथ जो सज़ाएं हैं उसमें भी सख्ती जो है मज़ीद सजेस्ट की गई है, क्योंकि जो आपको अगर इस चीज़ को मुआशरे में रोकना है तो एक डिटरेंस सज़ा की, ना सिर्फ वो सज़ा कानून में मौजूद हो बट एक्चुअली मिल सके, तो इसके लिए ये कानून साजी एक जगह की जा रही है। अच्छा शहजाद साहब, वज़ीर आज़म ने इस ख्वाहिश का इजहार किया था कि वो जिनसी मुजरिमों को सरेआम फांसी देने के हक़ में है, लेकिन इब्तदाई कानूनी मुसव्वदे में ये बात नहीं है, तो इसकी कोई तफसील है आपके पास? देखिए, जहाँ तक सरेआम फांसी देने का ताल्लुक़ है, ये एक इसके ऊपर पार्लियामान के अंदर एक करारदाद भी मुतफ़िका अक्रॉस बेंचेस आ चुकी है, और नेशनल असम्बली के अगले सेशन के अंदर इस पे एक गुफ्तगू भी मुतवक्के है। इसमें मुख्तलिफ आरा हैं। अभी इस बिल के अंदर तो ये सजेशन नहीं है कि सरेआम फांसी दी जाए। इसके अंदर केमिकल कास्ट्रेशन की एक ऑप्शन मौजूद है, इसके अंदर डेथ पेनल्टी की ऑप्शन मौजूद है। लेकिन ये तमाम चीज़ें इस वक्त जो पहला इसका मसवदा था, चूँकि वज़ीर आज़म साहब की तरफ से मुझे ये कहा गया था कि इसके ऊपर काम किया जाए, तो पहला मसवदा कैबिनेट की इनिशियल एक डिस्कशन के लिए पेश किया गया। इन प्रिंसिपल उसको मंजूर किया गया। अब एक कैबिनेट की सब कमेटी होती है जहाँ पे बड़ी डिटेल डिलिब्रेशंस होती हैं। पॉलिसी सतह के ऊपर भी काबीना के कुछ अरकान जो जिनका बैकग्राउंड लॉ से भी होता है, वो इसके अंदर हैं, लॉ मिनिस्टर उसको हेड करते हैं। नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह उसमें ये मसवदा डिस्कस होगा। फिर एक फ़ाइनल शक्ल इख्तियार करके जब ये कैबिनेट आता है, पास होके फिर ये नेशनल असम्बली में जाएगा, बिकॉज हम ये समझते हैं कि ये एक ऐसा बिल है जिसके ऊपर कंसेंसस हो और तमाम जमातें जो भी इसमें कंट्रीब्यूट करना चाहे उनका आए, और फिर जो भी एक अक्सरियती फ़ैसला हो वो एक बिल की शक्ल में आए। अब हम शहजाद अकबर साहब अभी भी ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इसमें नई चीज़ क्या होगी, बिकॉज प्रॉब्लम तो सारी इम्प्लीमेंटेशन की ही आ जाती है। एक बात यह भी है कि कैपिटल पनिशमेंट को ज़्यादा मौसर नहीं माना जाता, लेकिन बहरहाल अब भी ज़्यादती के मुजरिमों के लिए सज़ाए मौत का कानून तो ऑलरेडी मौजूद है। तो मसला ये है कि मुजरिम को सज़ा मिलती नहीं है। हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है उसको भी परहैप्स रीहॉल करने की ज़रूरत है, ओवरऑल करने की ज़रूरत है। तो उसके बारे में क्या कहेंगे?
जी देखिए, जिस तरह मैंने पहले अर्ज़ किया कि ये बिल जो है, ये इसका नाम ही हमने सजेस्ट किया है, रेप इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसिक्यूशन एक्ट 2020, जिसके तहत हम ये सजेस्ट कर रहे हैं कि जो तफ्तीश का अमल है उसके अंदर जेंडर सेंसिटिविटी को सामने रखते हुए एक सीनियर ऑफिसर ऑफ पुलिस, इसका इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हो। अभी एग्जिस्टिंग सिस्टम में एक सब इंस्पेक्टर होता है, इसमें हम एक गेजेटेड ऑफिसर ग्रेड 17, हम ये भी सजेस्ट कर रहे हैं कि प्रेफरेंस ये होगी कि इसके अंदर कोई फीमेल ऑफिसर हो जो इस किस्म की सेंसिटिव इन्वेस्टिगेशंस करे। इसके साथ साथ प्रोसिक्यूटर्स की भी जो ट्रेनिंग है जेंडर सेंसिटिविटी उसके ऊपर ध्यान है, और साथ जो जब शहादत का वक्त आता है उस वक़्त जो विक्टिम की टेस्टिमनी है, और मैंने जैसे पहले अर्ज़ किया सज़ाएं ना होने की एक बहुत बड़ी वजह जब टेस्टिमनीज़ होती हैं तो उसमें अक्सर विक्टिम्स पेश नहीं होते, या वो उस डर से, उस खौफ से कि उनको अपने रेपिस्ट का सामना करना पड़ेगा अदालत में। तो अगर ये इसके अंदर वीडियो लिंक के तहत आइडेंटिटी हाइड करके गवाही आ जाए तो मैं ये समझता हूँ, और ये एक चीज़ दुनिया के दीगर ममालिक में भी की जा रही है। और एक और जो चीज़ हम कर रहे हैं कि इन केसेस के अंदर राजीनामा ना हो सके। शहजाद अकबर साहब, सबसे बहुत शुक्रिया आपने हमसे बात की, लेकिन आपने जो ये बात की है ना कि ये इन्वेस्टिगेशन में एक टॉप ऑफिसर, हमने देख लिया है कि टॉप टू बॉटम सोच क्या रखते हैं। ये हर चीज़ से ज़्यादा सबसे मुश्किल काम ये है कि हम अपनी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स का माइंडसेट बदलें। और हमारे वैसे ये जो कोशिश की जा रही है ना, ये जो सेंसिटिविटी को मद्देनजर रखते हुए कि सामना ना करना पड़े, नोबडी वांट्स टू रीलिव दैट मोमेंट, क्योंकि वो जब सामने आता है रेपिस्ट आपका तो आप उस मोमेंट को दोबारा जीते हैं।